हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुप्ता ट्यूशन क्लासेस। आज की क्लास में क्लास 6 चैप्टर 1 एसएसटी लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसके साथ साथ हम इस चैप्टर को पूरी अच्छे से समझेंगे। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर समझेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। और फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज अ ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? जो ग्लोब होता है ना, वो अर्थ का एक मॉडल होता है। जैसे अर्थ है, अर्थ का एक मॉडल होता है जो आपने अक्सर प्रिंसिपल ऑफिस में देखा होगा। तो अ ग्लोब इज ए स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। अर्थ का एक मॉडल होता है। इट शो द करेक्ट शेप, साइज एंड लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशन। जितने भी कॉन्टिनेंट और ओशन होते हैं हमारे, उनका जो शेप और साइज होता है वो एग्जैक्ट तरीके से मतलब ग्लोब पे दिखाया गया होता है। ठीक है। दूसरा है व्हाट इज एन एटलस। एटलस क्या होता है बच्चों? जैसे मैप होता है ना, तो मैप का जो बुक होता है उसको हम बोलते हैं एटलस। तो एन एटलस इज अ बुक ऑफ मैप्स। तो मैप का एक बुक होता है, बहुत सारे मैप मिलके बुक बनाते हैं, उस बुक को हम एटलस बोलते हैं। इट हेल्प अस स्टडी डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड इजिली। मतलब ये हमें हेल्प करता है अलग अलग स्थानों को, देश के स्थानों को मतलब अच्छे से समझने के लिए। ठीक है। तीसरा पॉइंट है व्हाट आर लैटिट्यूड। देखो, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड और इक्वेटर। जब हम लैटिट्यूड पढ़ेंगे ना तो उसमें हम इक्वेटर पढ़ेंगे, ठीक। और जब हम लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे तब हम उसमें प्राइम मेरिडियन पढ़ेंगे। तो जैसे हमें लैटिट्यूड पढ़ना है, तो लैटिट्यूड पढ़ने के लिए हमें समझना है कि लैटिट्यूड होता क्या है। ये हमारा अर्थ है, एक स्पेयर टाइप में है। थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से बनाती हूँ। एक ये हमारा अर्थ है। जो अर्थ हमारा, जो ये पैरेलल जितने भी लाइंस होते हैं ना, ये हमारा लैटिट्यूड्स कहलाता है। ठीक। लेकिन जो ये बीच वाला लाइन होता है, जैसे इसके कलर चेंज कर दूं मैं थोड़ा, तो जैसे ये बीच वाला जो लाइन होता है ना, इसको हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर जो 0 डिग्री पे बनता है, 0 डिग्री पे। और ये अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ऊपर वाले को हम बोलते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर। नॉर्थन ई आर्यन, ठीक है, ई आर्यन लगा देते हैं। नॉर्थन हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, यस PHERE। और इस नीचे वाले को बोलते हैं साउथर्न, साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, साउथर्न हेमिस्फीयर। तो ये लैटिट्यूड का डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉन ऑन द ग्लोब फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। यानी कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं सारे इमेजिनरी, एक्चुअली में वो होते नहीं है धरती पे, लेकिन वो हम इमेजिनरी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं, ड्रॉ होते हैं ग्लोब पे। लेकिन जब आप ग्लोब देखते हो ना, उसमें आपको इमेजिनरी लाइन ड्रॉ होते हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ पे ऐसे ड्रॉ किए जाते हैं। मतलब ईस्ट से चलता है वेस्ट की तरफ। ठीक है। दे हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस। ये हमें प्लेसेस लोकेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, याद रखना आपको, ये प्लेसेस लोकेट करने में हमें हेल्प करते हैं। थोड़ा मैं क्लियर कर दूं चीजें ताकि आपको और सुंदर दिखे, साफ दिखे चीजें। ठीक। नेक्स्ट है इक्वेटर। द इक्वेटर इज द 0 लैटिट्यूड लाइन्स। यानी जो मैंने अभी बताया था, ये इक्वेटर जो होता है ये 0 डिग्री पे होता है। तो इक्वेटर 0 लैटिट्यूड लाइन्स होती है। इट डिवाइड द अर्थ इंटू नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। यानी जैसे मैंने बोला आपको, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है। नीचे वाला जो होता है वो साउथर्न हो जाता है और ऊपर वाला जो है नॉर्थन हेमिस्फीयर हो जाता है। ठीक है, नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाट आर लॉन्गिट्यूड। अब थोड़ा सा इसको मैं डिलीट कर दूं पहले, फिर इसको बताती हूँ कि ये लॉन्गिट्यूड कैसे बनता है। लॉन्गिट्यूड अर्थ बनाने, पहले अर्थ बनाते हैं। लॉन्गिट्यूड जो होता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ बनता है और ये अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। एक होता है हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर और एक होता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और इस वाले बीच वाले लाइन को हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन। और जो ये होता है, ये भी एक इमेजिनरी लाइन होती है और ये नॉर्थ से साउथ की साइड में एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस होते हैं। जिसमें जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। तो लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस ड्रॉ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यानी कि वर्टिकल लाइंस होते हैं जो नॉर्थ से साउथ की तरफ ड्रॉ किए जाते हैं। दे हेल्प इन फाइंडिंग टाइम। अच्छा, इनको यूज होता है टाइम फाइंड करने में। आपकी बुक में पूछा भी गया है क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कि 15 मिनट का अगर डिफर होता है तो 1 घंटे का फर्क पड़ जाता है। ये क्वेश्चन आपकी बुक में है, हम करेंगे उसको भी। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइम मेरिडियन। देखो, जब हम ये वाला अर्थ बनाते हैं जो हॉरिजॉन्टली जाता है तब क्या होता है, इक्वेटर बोलते हैं। और जब ये वर्टिकली डिवाइड करता है नॉर्थन और अरे साउथ, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, तब ये प्राइम मेरिडियन बनाता है। तो द प्राइम मेरिडियन इज द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इट डिवाइड अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। समझ आया आपको?
ये वाला हमारा हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये वाला हो गया साउथ वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर हेमिस्फीयर। और हेमिस्फीयर क्या होते हैं, जैसे जो भी हेमिस्फीयर है, जैसे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, साउथर्न हेमिस्फीयर है, अगर अलग से डिवाइड कर दिया जाए ऐसे करके, सॉरी ये वाला नहीं, ये ऐसे वाला, तो ये हमारा ईस्टर्न हो गया, ये हमारा वेस्टर्न होता है। हेमिस्फीयर क्या होते हैं इनके बारे में पूछा। हेमिस्फीयर्स आर द टू इक्वल हाफ ऑफ द अर्थ, यानी अगर इक्वेटर हाफ मतलब इक्वेटर हो रहा है, बन रहा है, तो ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड हो जाएगा और साउथर्न में इक्वल मतलब डिवाइड हो जाएगा। अगर प्राइमरी रीजन बन रहा है यानी वर्टिकली लाइन बन रही है, तो ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड हो जाएगा इक्वली। ठीक, टॉरिड जोन क्या होता है? द टॉरिड जोन इज द हॉटेस्ट जोन ऑफ द अर्थ लोकेटेड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर समझ लेते हैं, जब अर्थ ऐसे डिवाइड होता है, ये 0 डिग्री है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर, और 23.5 पे 23, ध्यान से सुनना मेरी बात, 23.5 डिग्री पे नॉर्थ में जो बनता है वो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी 23.5 नॉर्थ में, और सेम 23.5 साउथ में जो बनता है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये इनके बीच में जो चीजें हैं ना, जो हॉटेस्ट प्लेस है, उनको हम बोलते हैं टॉरिड जोन। ओके, तो व्हाट इज द फ्रिजिड जोन? फ्रिजिड जोन इज द कूलेस्ट जोन नियर द पोल्स वेयर सनलाइट इज वेरी स्लैंटिंग, मतलब ये वो एरिया होता है जहाँ पे सन की रोशनी बिल्कुल बहुत कम नाम मात्र का पड़ता है, बहुत कम पड़ता है, यानी कि बहुत फ्रीजिंग जोन होता है। तो ये जो नॉर्थ और साउथ वाले पोल के पास होते हैं ना, उन वो फ्रीजिंग जोन होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं फ्रीजिड जोन। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।